हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितेश और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने डॉग एंड बर्ड स्पेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने कबूतर पर खोल करके हाँप रहा है। एक ये कबूतरी भी आपके सामने दिख रही है, आपको बाजरी, ये भी हाँप रही है, कलमुई बाजरी कबूतरी। और एक ये देखिए कोने में जो कबूतर है ये भी देखिए कैसे हाँप रहा है बहुत तेज़। तो दोस्तों ये हाँप क्यों रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज ये उड़ करके आए हैं। और दोस्तों आज हमको उड़ाने वाले नहीं थे, पर फिर भी आज ये खुद उड़ गए हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्या बोरी गिर गई थी तो इससे चमक करके भी है उड़ गए। और एक ही हमारी कबूतरी वहाँ सामने जाके बैठ गई है। दोस्तों 4 कबूतर उड़े थे, 4 में से एक ये कबूतरी सामने बैठी आपको नज़र आ रही है। देखिए दोस्तों बैठी हुई है मकान पे। और ये 3 हमारे कबूतर वापस आ चुके हैं दोस्तों छत पे। और दोस्तों ये कबूतर क्यों हाँप रहे हैं, तो दोस्तों इस पर भी हम बात करेंगे कि बहुत भाइयों की मतलब वो रहती है कि हमारे कबूतर जल्दी से क्यों हाँपने लग जाते हैं। तो दोस्तों आज हम इस पे भी बात करेंगे। और दोस्तों ये कबूतरी सामने जाके बैठ गई है, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हमारा कबूतर दूसरे की छत पे जाके क्यों बैठ जाता है। तो दोस्तों हमारा कबूतर दूसरे की छत पे जाके क्यों बैठ जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो दोस्तों आज आपको पता चलेगी। ये देखिए दोस्तों ये आ रहा है नीचे, देख लीजिए आप। ये भी बोरी जैसे अभी हुई इसके आने से दोस्तों, अभी पहले भी ऐसे ही आया था तो भी ये बोरी ऐसे गिरी थी और तो ये चमक करके उड़ गए। तो दोस्तों अभी इनको खोला ही था तो थोड़ी देर हुई थी और ये कबूतर ऊपर जाके बैठे थे और इतनी देर में इसने बोरी गिरा दी कबूतर ने। तो ऐसे ही ये कबूतर चमक करके उड़ गए। तो दोस्तों वो जाके सामने बैठ गई वो कबूतरी, थोड़ी देर उड़ करके 2 चक्कर लगा के वो सामने बैठ गई। ये 4 5 6 चक्कर लगा करके वापस छत पे आ गए थोड़ी देर उड़ के। तो दोस्तों देख लीजिए नीचे आ गए कबूतर, ये दोनों कबूतर उड़ रहे थे, ये देखिए। तो दोस्तों ये पर लटका करके इसलिए बैठे हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे ये देखिए एक बार देख लीजिए, ये भी यहीं बैठी भी है, छत को देख रही है। दोस्तों आपको जैसे बताया था कि हमारे सारे नए कबूतर है, इसीलिए दोस्तों वहाँ सामने जाके बैठ गई। पुराने होते तो बैठते ही नहीं। और दोस्तों ये नए कबूतर हैं इसलिए थोड़ा सा चमकते भी हैं, तो इसी चक्कर से ये बैठ भी गए वहाँ पे, वो कबूतरी बैठ गई और ये वापस आ गए छत पे दोस्तों। तो दोस्तों ये हाफ क्यों रहे हैं दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं। आप देख लीजिए कितने भारी हो रखे कबूतर, ये पर इसीलिए लटका रखे इन्होंने, ये दोस्तों थक गए उड़ करके, क्योंकि ये भी जिस दिन से हमारी छत पे आए उसके बाद में अभी तक ये एक बार भी नहीं उड़े हैं। अभी ये सिर्फ ऊपर नीचे जाल पे जाते, जाल पे से नीचे आए थे और ये दोस्तों ऐसे ही ऊपर नीचे हो रहे हैं। अभी तक इनको हमने नहीं उड़ाया था, इसीलिए दोस्तों ये हाँप रहे हैं। तो दोस्तों होता ही है कि कबूतर हाँपता है इसीलिए कि जब कबूतर भारी हो जाता है और उसके बाद में हम उसको उड़ाते हैं तो दोस्तों ऐसे में कबूतर हमारा हाँपता है। तो इसी चक्कर से जैसे आप जब भी आप सोचते हैं कि आपका कबूतर क्यों हाँप रहा होता है, तो दोस्तों आप उसको देखेंगे तो दोस्तों और कबूतरों के मुकाबले जो आपका कबूतर उड़ के आ रहा होगा ना, उसको कंपेयर करना आप जो हाँप रहा है उस कबूतर से। तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा उन दोनों में वजन अलग अलग होगा, क्योंकि दोस्तों जो उड़ता होगा रोज़ वो हल्का होगा कबूतर, और जो हाँप रहा है वो दोस्तों भारी हो रखा होगा कबूतर। दोस्तों इसी चक्कर से वो हाँपने लग जाते हैं कि कबूतर, जैसे देख लीजिए आप ये कितना भारी आपको दिख रहा है, देखिए कितना मोटा हो रखा है कबूतर। तो दोस्तों यही रीज़न है कि ये हाँपने लग जाते हैं जल्दी। तो आपके कबूतर भी इसी कारण से हाँपते हैं कि जब वो भारी हो जाते हैं और उसके बाद में आप उसको उड़ाते हैं तो वो 1-2 चक्कर लगाते हैं तो वो हाँपने लग जाते हैं। तो दोस्तों यही होता है कि आप उनको थोड़ा सा हल्का करें, उसके बाद में आप उनको उड़ाएंगे तो दोस्तों आपके कबूतर जल्दी हाँपना बंद कर देंगे, तो अपने टाइम से ही उड़ करके आया करेंगे फिर। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जैसे हमारी ये कबूतरी सामने बैठी हुई है दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम हर किसी के साथ आती है कि जो मतलब बहुत पुराने कबूतर पाल रहे होते हैं शौकीन भाई, उनके साथ भी ऐसा होता है कि क्या कबूतर अच्छा वाला उड़ने वाला कबूतर होता है वो भी सामने जाके छत पे बैठ जाता है। कि दोस्तों उड़ने वाला कबूतर भी जो उड़ करके वापस छत पे आके बैठ रहा होता है, ये देखिए दोस्तों उड़ के आ गई है सामने से, ये देखिए दोस्तों ये आ गई, इसके परों में गैप देख सकते हैं आप। तो दोस्तों यही रीज़न था, ये कबूतरी वहाँ बैठ गई। और दोस्तों ये भारी भी हो रखी है और ये पर भी जाम हो रखे इनके कबूतरों के। तो दोस्तों ये 3 रीज़न है, इनमें से दोस्तों ये इसी कारण से ऊपर बैठी है कि इसके पर भी जाम हो रखे, क्योंकि दोस्तों अभी तक उड़े नहीं हैं ये, तो आज ये उड़ गए। और दोस्तों ये भी इन्होंने 4-5 चक्कर भी लगा लिए। और दूसरा ये कि नई भी है ये कबूतरी और ये भारी भी हो रखे, इनके पर भी जाम हो रखे दोस्तों, इसी कारण से ये कबूतर वहाँ सामने बैठ गए। दोस्तों बात कर लेते कि ये सामने जो हमारा कबूतर बैठ जाता है कि ऐसा क्या है, बहुत बार होता है, क्योंकि दोस्तों हमने पहले भी कबूतर पाले थे जब भी हमारे साथ ऐसा हुआ है कि अच्छा उड़ने वाला कबूतर होता है जो हमारा, वो भी दूसरे की छत पे जाके बैठ जाता है, अच्छा उड़ता वाला कबूतर भी। आप देख लीजिए दोस्तों इस कबूतरी में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, पर आप जब इसको बारीकी से जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी पर झाड़ रही है कबूतरी और ये भारी भी हो रखी है। तो दोस्तों पर झाड़ता कबूतर तो उस समय
उससे उड़ा नहीं जाता है ज़्यादा। तो दोस्तों इसी कारण से कबूतरी वहाँ जाके बैठ गई। दोस्तों आपके साथ भी ऐसा ही होता है, और जो मतलब पाल रहे होते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है कि जब आपका अच्छा कबूतर होता है जो उड़ करके वापस छत पे आ रहा होता है, वो इसी बीच में उड़ता उड़ता ही दूसरे की छत पे जाके बैठ जाता है या फिर टावर पे बैठ जाता है। दोस्तों उसका रीज़न ये होता है कि उस कबूतर के पर आ रहे होते हैं और हम उसका ध्यान नहीं दे पाते, और ऐसे में हम उस कबूतर को उड़ा देते। तो दोस्तों उससे ज़्यादा देर नहीं उड़ा जाता है। अभी इसके दोस्तों हमारी जो कबूतरी भी आई है बच्ची, इसके दोस्तों भी 7वें 8वें नंबर की कली आ रही है, और ये भारी भी इसी चक्कर से दोस्तों बैठ गई। और दोस्तों ऐसे में भी कबूतर उड़ लेता है जब वो हल्का होता है तो, पर ज़्यादा देर नहीं उड़ता है। जो अपनी टाइमिंग होती है उस हिसाब से नहीं उड़ता है, कम ही उड़ता है। और दोस्तों ये कबूतरी 2-3 चक्कर में इसलिए बैठ गई क्योंकि इसके पर भी जाम हो रहे थे और भारी भी हो रखी है, इस चक्कर से बैठ गई। तो दोस्तों ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो आप कबूतर के परों को चेक करें, जो आपका कबूतर बैठ रहा है तो उसके आप पर चेक करेंगे तो आपको यही कमी देखने को मिलेगी। और दोस्तों जब उसके पर पूरे आ जाएँ उसके बाद में आप उड़ाएँ तो कबूतर दूसरे की छत पे नहीं बैठेगा। तो दोस्तों इस चीज़ का आप भी ध्यान रखें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।